फंक्शन यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे। वन फंक्शन पढ़ा हमने, मैनी वन पढ़ा, द फंक्शन विच आर नॉट द वन इज कॉल्ड द मैनी वन। उसके बाद सर्जेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन पढ़ा, जिसका रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, ऑन टू फंक्शन। एंड कंबाइन दीज टू यानी वन एंड टू बोथ, वन एंड ऑन टू बोथ, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। एंड जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं उसी का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर टू आर डिफाइंड है, आर इसका डोमेन, आर इसका कोडोमेन, क्यूबिक फंक्शन है, पूरी नंबर लाइन के लिए इसका रेंज कितना होता है, आर, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज कितना होता है, आर, एंड विच इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन। सो दिस इज ऑलवेज सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू ए। ये कह रहा है बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव बनने के लिए इसको और क्या होना पड़ेगा, वन होने के लिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं करना चाहिए। पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए या तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव बने या फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या बने, नेगेटिव। तो सुनो, ये f डैश x कितना आता है, f डैश x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a, ठीक है ना। x क्यूब का डेरिवेटिव x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, x का 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ध्यान से देखिए, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला के लिए हम लोग 3 केस कंसीडर करते हैं, फॉर d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड दिस इज d लेस देन 0। इसीलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ा रही हूं, उसका यूज आता है। यहां देखिए, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, इस क्वाड्रेटिक का, और ये क्वाड्रेटिक कौन है, f डैश x। साइन चेंज इंजेक्टिविटी देखने के लिए किसका देखते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव का। साइन चेंज फंक्शन का नहीं देखते। अरे और डिग्री फंक्शन तो अपना डेफिनेटली क्या करेगा, साइन चेंज करेगा ना। साइन चेंज किसका ऑब्जर्व करते हैं हम इंजेक्टिविटी यानी वन देखने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो ये जो मैंने बनाया ये कौन है, f डैश x है, ना कि fx। बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये बच्चों को। साइन चेंज किसका देखते हैं, वन चेक करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का। इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज करता है अपने रूट्स के रेस्पेक्ट में, बना x लेस देन अल्फा, x ग्रेटर देन बीटा, y पॉजिटिव, और इतने पोर्शन में बिटवीन द अल्फा एंड बीटा y बिकम्स नेगेटिव। ये नहीं लेंगे हम। अच्छा, इसमें साइन चेंज करता है क्या, ये अपवर्ड पैराबोला के तीनों केसेस बनाए उसमें साइन चेंज करता है, इसमें करता है क्या, नहीं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसमें करता है क्या, नहीं। तो इसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने के लिए, चूंकि इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए ऐसा बनाएंगे, नेगेटिव है तो वी विल बी मेक द 3 केसेस ऑफ द a लेस देन 0 डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा बनने के लिए d क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 भी लेना है, क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 कहते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी 2 डिग्री इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज पे 0 होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ओनली फॉर द डिस्क्रीट नंबर्स ऑफ x। जब आप 2 डिग्री को 0 बनाते हैं तो क्या पूरे नंबर लाइन के लिए क्वाड्रेटिक 0 बनता है क्या, क्वाड्रेटिक 0 कहां बनता है, सिर्फ 2 वैल्यूज, और वो 2 वैल्यूज उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स। मतलब देखो, ये वन कब नहीं बनता, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बने, लेकिन पूरे इंटरवल के लिए 0 बने। लेकिन जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 डिस्क्रीट नंबर्स के लिए बनता है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय द कॉमा, तो हम उसको इंक्लूड करते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक 0 कितने वैल्यूज पे बन सकता है, 2 पे। कि मैडम आइडेंटिटी बन जाए तो, हाँ, गुड क्वेश्चन बाय मी, तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आया है ना। तो आइडेंटिटी बनने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड दिस कांस्टेंट, ऑल द 3 शुड बी इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। तो भैया 3 और 2 तो 0 बनते हैं नहीं, तो ये आइडेंटिटी कभी बनेगी नहीं, है ना। तो d लेस देन इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 3a लेस देन इक्वल टू 0, तो 3a माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 4 हटाओ तो a कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। तो जब a बिलोंग्स टू 1/3 टू इंफिनिटी होल्ड करेगा, दिस क्यूबिक फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव फॉर r टू r। वो डोमेन देखो और कोडोमेन देखो, हम उसी के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, अब यहाँ पे भी आपको डोमेन कोडोमेन दोनों गिवन है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप r टू r ले लो, इम्प्लाइड है। यहाँ पे फिर दे रखा है, यहाँ पे फिर आपको गिवन है, जहां आपको गिवन नहीं है आप इम्प्लाइड क्या है, r टू r ले लें, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाए, f आपको डिफाइंड है r टू r। ये 1-2 क्वेश्चन देख लो, फिर आप अपने आप से बनाना। fx आपको दे रखा है ax प्लस cos x,
अब देखो पहले क्वेश्चन में तो आपको बाइजेक्टिविटी चेक करनी थी, तो यू हैव टू चेक 1 1 एंड ऑन टू बोथ साइमल्टेनियसली, राइट? सो क्यूबिक ऑलवेज रेंज आर देता है विच इज इक्वल टू कोडोमेन। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन में बाइजेक्टिविटी नहीं चेक करनी है, ओनली क्या चेक करना है, इसकी इंजेक्टिविटी 1 1 ओनली। सो 1 1 होने के लिए या तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहे पूरी नंबर लाइन के लिए, या हमेशा नेगेटिव रहे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करना चाहिए। dy by dx does not change the sign for the function to be 1 1। बात समझ में आई? चलिए हम इसका डेरिवेटिव निकालें, f डैश ax का a cos का माइनस साइन x, तो या तो a माइनस साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर a माइनस साइन x क्या लेस देन इक्वल टू 0। और इक्वालिटी क्यों ली कि भाई आपने कहा साइन एक्स को a के इक्वल कर दिया और a आपका -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है, तो सपोज जैसे मान लो a का वैल्यू थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए 1/2 है, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 कितने पे देता है बताओ? π/6, और उसमें 2n पाई ऐड कर दूं तो जो वैल्यूज आएगी वो इंटरवल में लिखी जाएगी या कॉमा करके लिखी जाएगी? कॉमा करके ना, तो इक्वालिटी ले सकते हैं ना हम लोग। अब सॉल्व कैसे करते हैं, यहां देखिए a ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स और यहां बनता है a लेस देन इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा साइन एक्स के बारे में पता है क्या? बिल्कुल पता है, पूरी नंबर लाइन के लिए x बिलोंग्स टू r के लिए साइन एक्स इज ऑलवेज बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो कंफर्म है ये रहा -1 ये रहा +1। नाउ वी हैव द 3 इंटरवल्स, वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द -1, सेकेंड इज द राइट साइड ऑफ द 1 एंड थर्ड वन इज बिटवीन फ्रॉम -1 to 1, राइट? अब a क्या है, हमेशा साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए और यहां a क्या होना चाहिए, साइन एक्स से छोटा। दोनों केसेस देने मैंने और लगा रखा है, और मतलब तो अगर a का वैल्यू साइन एक्स से बड़ा है तो उसको किधर में डाल दें? a हमेशा हमेशा मतलब x बिलोंग्स टू r, तो किधर डाल दें a को? यस। और अगर a साइन एक्स से छोटा रहे तो कहां डाल दें? इधर भी डाल दे। तो जैसे सपोज मैंने a को यहां डाल दिया तो इतनी वैल्यू तो छोटी हो जाएगी, इतनी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, जबकि वो कह रहा है कुछ वैल्यू बड़ा छोटा नहीं हमेशा, क्योंकि वो कह रहा है x बिलोंग्स टू r नॉट फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो आंसर कितना आएगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलिए, तो 1 1 होने के लिए आपको ये काम करना है। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं फिर आप अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x कैसा फंक्शन है ये? फिर क्या कह रहा है ये? 1 1 है, क्यूबिक फंक्शन है ये, और डिग्री फंक्शन है, 1 1 बनाना है, ऑन टू तो हमेशा ही होता है। इफ a इज नॉट इक्वल टू 7/4 देन इट विल बी ऑन टू ऑलवेज। इफ a बिकम 7/4 ये ऑन टू भी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। देखो जब मैंने यहां पे ये क्यूबिक लिया ना तो यहां पे तो क्या था इसका कोफिशिएंट 1 एंड 1 नेवर इक्वल टू 0, सो दिस विल बी ऑलवेज क्यूबिक। लेकिन यहां तो इसका क्या है, एक वेरिएबल के फॉर्म में कोफिशिएंट दे रखा है ना, तो उसने में आपको a बिलोंग्स टू r नहीं करना है कि भाई क्यूबिक हमेशा कैसा होता है ऑन टू, ऐसा नहीं। हमेशा ऑन टू रहेगा क्या ये कब ऑन टू रहेगा? हाँ, तो आप ना रटे नहीं चीजों को। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, आप ध्यान रखें इस बात का। तो व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 7/4 दिस फंक्शन ऑलवेज ऑन टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट? अब हमें तो भैया ऑन टू 1 2 की बात करनी नहीं है, ये कौन है किसके बारे में पूछ रहा है? 1 1। तो 1 1 होने के लिए किसका साइन चेंज आप चेक करेंगे? हाँ, डेरिवेटिव का। चलिए आप डिफरेंशिएट करो, 4a - 7 तो एज इट इज आ गया, तो 4a f डैश 4a - 7 x क्यूब का 3x², नीचे का 3 कट गया, फिर कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ a - 3 इंटू x, फिर कितना आएगा? +1 एंड द 5 उसका डेरिवेटिव 0, राइट? नाउ ये फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करें। अब जरा बताओ अपवर्ड पैराबोला बनाऊं या मैं डाउनवर्ड पैराबोला ड्रॉ करूं? मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि a के बारे में तो कुछ बोलता ही नहीं है ये, वो तो खुद ही कह रहा है a अननोन है, आप निकालो। वो तो क्या कह रहा है? आप निकालो, डिटरमाइन a, आपसे पूछ रहा है वो। तो बताएं जरा अपवर्ड बनाऊं या डाउनवर्ड बनाऊं, क्योंकि इस वाले केस में तो 3x² था, तो बड़ा साफ साफ ये खुद ही बोल रहा था चिल्ला करके अपवर्ड बना लो। अब यहां क्या करूं? चलो पूरा ये तीनों केसेस बना लेते हैं, तीनों अपवर्ड के तीनों डाउनवर्ड के।
तो ये तीनों अपवर्ड के बना लिए मैंने, सारे बना लो भाई, है ना, और ये डाउनवर्ड के भी बना लो, ठीक है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो भैया ये तो कोई सा भी बनाओ, इसमें तो साइन चेंज होता है ना। अच्छा ये पैराबोला ये दो हो सकता है क्या, अगर साइन चेंज ना हो तो हो सकता है ना, तो आप तो बताओ हो सकता है नहीं हो सकता है, आप मना कर देंगे तो नहीं लेंगे। अच्छा ये हो सकते हैं, ये हो सकता है क्या, इधर देखो तुम, ये हो सकता है, ये डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है क्या भाई, तुम्हें ए के बारे में तो कोई बात ही नहीं करा, तो दिस विल बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो, हो सकता है नहीं। अच्छा इन दोनों को बनने के लिए, इन दोनों को बनने के लिए डी को क्या होना पड़ेगा, अच्छा इन दोनों को बनने के लिए डी को क्या होना पड़ेगा, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। अच्छा इनको बनने के लिए ए इस वाले कोफिशिएंट को, और इनको बनने के लिए, और फिर दोनों का आप क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। ये और लगता है ना, या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, और लगता है ना, तो यूनियन लेंगे ना आप, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तुम तो और ले रहे हो। सपोज वो दे रहा है a लेस देन 7/4 नेगेटिव के लिए और a ग्रेटर देन 7/4 पॉजिटिव के लिए, तो लेस और ग्रेटर का यूनियन लिया तो पूरा ही कंबाइन हो जाएगा, है ना। और 7/4 हटा देंगे अगर हमारे आंसर में आता है तो, क्योंकि 7/4 कर आपने देखो इसको लिया a इक्वल टू 7/4, ये लीनियर बन गया, लीनियर तो डेफिनेटली साइन चेंज करेगा, और डिग्री तो हमेशा एक रूट रखता है, तो 7/4 कर मेरे आंसर में आया तो हटा दूंगी। उसके अलावा इसका और इसका तो मुझे यूनियन लेना है, तो फिर ओनली a की कंडीशन लगेगी d लेस देन इक्वल टू 0, तो लगाइए 4a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 7, ठीक है, इंटू 1। ये हमेशा यहाँ पे 2 क्यों डालते हैं, ताकि आप ये 4 और 4 भगा दो, तो a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6a माइनस 4a माइनस 10a प्लस 9 प्लस 7, कुछ बनता है क्या इसका फैक्टर, कुछ बनता है क्या, a और हाँ, तो a बिलोंग्स टू 2 से लेकर 8। अब इसमें 7/4 यानी 1 पॉइंट समथिंग आता है क्या, भाग गया वो पहले से, और आता तो आपको हटाना पड़ता, क्योंकि घर देखो ये केस आपको अलग से समझा देते हैं हम लोग। यदि आपका a जो है 7/4 बना, सो f डैश x बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 इंटू x प्लस 1। अब आप a को कुछ भी डालो, दिस विल बी फर्स्ट डिग्री, एंड फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का एक रूट हमेशा रियल होता है और डिग्री का, इसलिए ये तो साइन चेंज करेगा ही करेगा, चेंजेस साइन, और दैट्स वाई दिस विल बी नॉट 1 सो ये हटा देना आप, लेकिन वो बनता नहीं है यहाँ पे, 2 और 8 के बीच में 7/4 नहीं आता, इसलिए a बिलोंग्स टू 2,8, ठीक है ना। आई बात समझ में, तो हमने क्या समझा कि 1 बनने के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज ना करें अपने पूरे डोमेन के लिए, और इक्वालिटी होल्ड करती है सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ द नंबर फॉर विच फर्स्ट डेरिवेटिव बिकम 0, नॉट फॉर द होल इंटरवल। इंटरवल में नहीं आनी चाहिए, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन तो गिवन है R, ये समझ लें, आप ही बनाना, और इसने अपना कोडोमेन दे रखा है 1 से इंफिनिटी, दिस इज कोडोमेन, है ना। ये कह रहा है कि आपको जरा ये A बता दें ताकि ये सर्जेक्टिव हो जाए। ये दोनों का केस था, ये सिर्फ इंजेक्टिव का केस था, ये सिर्फ इंजेक्टिव का केस था, और ये वापिस अब किसका बन गया, ऑन टू का केस है ओनली, इसमें आपको बाइजेक्टिविटी या 1-1 चेक नहीं करना। ये सिर्फ क्या बनना चाहिए, ऑन टू बनना चाहिए, यानी इस R के डोमेन पूरी नंबर लाइन के लिए इसका रेंज 1 से इंफिनिटी आए, और 1 से इंफिनिटी बनने के लिए, ये इसका कोडोमेन है ना, तो इसका रेंज 1 से इंफिनिटी बनने के लिए A का क्या वैल्यू आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगी, या पूरा इंटरवल आएगा, ये निकाल दें। इसी तरह से ये इसमें भी ऐसा ही कह रहा है, इन्वर्टिबल,
इन्वर्टिबल मतलब अब आपको ना इनपुट तो दे रखा है ये डोमेन, और इसने ये नहीं दिया, इसका मतलब इस x की वैल्यू के लिए यही क्या बन जाना चाहिए, ए रेंज। अरे भैया ये क्या होता है, कोडोमेन ना। और इन्वर्टिबल कब बनता है फंक्शन, जब वो बाइजेक्टिव हो, यानी 1 1 on 2। ये कौन है, कोडोमेन, और ये क्या बननी चाहिए, रेंज। तो इस इंटरवल में आप इस फंक्शन की रेंज निकाल लें, पैराबोला की रेंज मैंने आपको इंटरवल में सिखाई हुई, तो वही इसका कोडोमेन हो गया, तो ये ए निकल गया। अब ये निकल जाने के बाद इसके अंदर यदि ये 1 1 है तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन लगा के तो आपने कोडोमेन निकाल लिया। अगर वो इस इंटरवल में 1 1 है तो बाइजेक्टिव हो गया, तो फिर बाइजेक्टिव हो गया है ना, तो आप इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं। वो फर्दर इसने पूछा नहीं है, अगर इसने और क्वेश्चन बना दें हम लोग, फाइंड ए सच दैट एफ एक्स बिकम्स इन्वर्टिबल एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी मुझे जरा निकाल के बता दें। चलो, तो ये 4 और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप। -∞ से 12। अच्छा, आपको 12 में डोमेन गिवन है पूरी नंबर लाइन, और इसका कोडोमेन है 1 से ∞, और ये सब्जेक्टिव बनाना है, यानी मुझे रेंज बस इतना लाना है 1 से ∞। अच्छा, एफ ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है, log बेस 3, है ना। इसको लिखो x + 3 होल स्क्वायर प्लस a - 9, क्योंकि लॉग अगर बाहर बैठा है तो इनपुट तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब सुनिए, ये लॉग बेस में 3 कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग, राइट। अच्छा, इसको कोई नहीं रोके, इन्फिनिटी जाएगा ही जाएगा। इस बात में जो मैंने बात बोली अभी किस बच्चों को समझ में आया नहीं आया, देखो मैंने आपको एक दिन एक बात बताई थी कि जो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका इन्फिनिटी और -∞ पे बिहेवियर सिर्फ ये लीडिंग टर्म डिसाइड करता है, ये रोल प्ले नहीं करते। x² का कोफिशिएंट +1, देखो आप ना एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझो, ये बहुत क्या कहते हैं सूक्ष्म लेवल की चीजें, ये बहुत माइनर माइक्रो लेवल की चीजें ही है, एक एक बात को समझिए आप। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पैराबोला, आप इस a को कुछ डालो नहीं डालो, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और द 0, ये अपवर्ड पैराबोला ही रहेगा क्या। अपवर्ड पैराबोला बनने के लिए कांस्टेंट का कोई रोल होता है क्या, बताओ, नहीं होता है ना, है ना। इसका डोमेन R है, इसको इन्फिनिटी जाने के लिए कोई रोक सकता है क्या, नहीं। यदि इस log बेस 3 में आपने इन्फिनिटी दिया, यदि log का ग्राफ आपको याद है तो आप जरा समझें, ये होता है y = log x to the base a, कब, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो अगर आपका x इन्फिनिटी जाएगा तो वो डेफिनेटली इन्फिनिटी जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे अब हम, क्योंकि a आप कुछ भी डालो वो तो इन्फिनिटी लेगा ही लेगा। बात समझ में आ गई। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये 1 तब आती है जब ये a - 9 12 के इक्वल हो, मतलब ये 3 हो और a आपका 12 हो। ये वाला जो है ना, ये वाला जो नंबर है ये 3 बनना चाहिए, ये 3 बनना चाहिए। सो log बेस 3 और यहाँ 3 आपको 1 देगा, उसके अलावा ये हमेशा इंक्रीज करेगा। ये नंबर कितना है, 1, ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ 3, जब आप 3 डालते हैं और यहाँ पे एक की जगह 3 है तो ये आपको कितना देगा, 1। यदि आप इधर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 1 से ∞, है ना। तो a कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3 से ∞, a 12 से ∞, इसका कोई रोल नहीं है। यदि मैं a को 12 पुट करूं, जरा देखें आप, अच्छा ये बात समझ में आ गई ना, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। देखिए a को अगर आपके दिमाग में 12 to ∞ आ रहा है ना, क्योंकि आप उस ब्रैकेट को देख नहीं रहे, तो ये बनता है x + 3 का होल स्क्वायर और +3, ऐसा बन रहा है। अच्छा ये जो है ये, इसके बारे में नहीं देख रहे हो क्या आप, ये कितना देगा, ये कितना होगा,
अच्छा, जब ये 0 होगा तो ये 1 ले लेगा, उसके अलावा ये नंबर हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करेगा। जब कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करेगा यानी इसका पूरा इनपुट 3 से बड़ा होगा, और जब 3 से बड़ा होगा तो ये भी आपको 1 से बड़ा सारा रेंज दे देगा। तो आपको 12 से इंफिनिटी लेने की क्या जरूरत है, सिर्फ सिंगल आंसर आएगा 12। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये पूरा जो है ये पूरा ये कितना बिलोंग करेगा, 3 से इंफिनिटी। और अगर मैं इसका लॉग बेस 3 ले लूं 3 से इंफिनिटी का, तो ये कितना बिलोंग करेगा, 1 से इंफिनिटी। तो मैंने क्या 12 का ए पे पूरा इंटरवल यूज किया या ओनली 12 डालने से काम हो जाएगा? मैं क्यों लूं a को 12 टू इंफिनिटी जबकि मेरा x वेरी कर रहा है? तो a को 12 पुट करने पर ये आपका 3 देगा, ये आपका 3 देगा, तो वह बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। और इसका रेंज कितना हो गया, 3 से इंफिनिटी। और 3 से इंफिनिटी लॉग बेस 3 लिया तो आपको कितना देगा, 1 से इंफिनिटी खत्म, क्योंकि x तो कितना है, बिलोंग्स टू r। तो x प्लस 3 आपका कितना रहेगा, ग्रेटर देन ई इक्वल टू 0। और ये सब हमने किसके लिए निकाला, a इक्वल टू 12 के लिए। सिंगल आंसर, पूरा रेंज नहीं लगेगा। बोलो डाउट बोलो, किसी को समझ में नहीं आया? अब सुनो, आप मेरी बात सुनो कि मैडम नुकसान क्या हो जाएगा। नुकसान क्या हो जाएगा, अगर आपने a को 12 से बड़ा रखा तो आपका आंसर आ रहा है 12 से इंफिनिटी, या किसी का आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 12। यदि आपने a को 12 से कम रखा, जैसे ज्यादातर लोगों ने माइनस इंफिनिटी से 12 निकाला, तो माइनस इंफिनिटी से 12 में 10 आता है क्या, 10 आता है? चलो ठीक है, तो a को हम 10 ले लेते हैं। a को अगर मैंने 10 लिया तो वहां पे कितना बनेगा, 1। तो वो तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा भैया, तुमको तो 1 से स्टार्ट करना है, तो तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से लेकर 12 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। अब बात समझ में आ गई? अब 12 से इंफिनिटी लो तो चलो ले लो 13 ले लो, या फिर ये 3 स्क्वायर यानी कितने पे बनता है, a को हम कितना ले लें, हाँ ठीक है 13 ले लो, है ना। a को अगर आपने 13 लिया तो कितना हो गया, 4। तो ये तो स्टार्ट ही 1 पॉइंट समथिंग से होगा। तो आप 12 से बड़ा नहीं ले सकते, आप 12 से छोटा नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक ओनली सिंगल वैल्यू a इक्वल्स टू 12, राइट। सो कोई इंटरवल नहीं आएगा, सिर्फ a की सिंगलटन वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो आप कुछ भी ये जो बकवास करते रहते हो ना, माइनस इंफिनिटी से 12 से इंफिनिटी, जरा 1-2 नंबर लेकर के क्रॉस चेक तो कर लिया करो, क्यों बैठ के फट्टे मारते रहते हो भाई। हमने अगर कोई आंसर बोला है तो उसको वेरीफाई तो कर लिया करो कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। या कुछ निकलते तुम लोग तो क्या जोश में आ जाते हो, चिल्लाने लगते हैं सब, माइनस इन्फिनिटी से 12 से इन्फिनिटी, कोई लॉजिक नहीं। आपको आंसर पे काम करना है, कंसेप्ट सीखना है ना। कंसेप्ट सीखोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, और आंसर तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आता है, कंसेप्ट तो सबके लिए सेम होता है। एफ आपको कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अपवर्ड पैराबोला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 टू द एंड। यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ बना लें तो आपकी कैलकुलेशन 0, यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ बना लें तो आपकी कैलकुलेशन ना के बराबर। बना सकते हो क्या आप इस फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका वर्टेक्स निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, कितना हो गया माइनस का 9/4, है ना। तो कितना आएगा इसका वर्टेक्स, कितना आएगा 3/2 कॉमा माइनस 9/4। ड्रॉ करो, अपवर्ड पैराबोला है, 0 और 3 से पास करेगा, वर्टेक्स लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट, ये 0 और ये 3, और ये आपका वर्टेक्स 3/2 माइनस 9/4। अब सुनो, उसने डोमेन कितना दिया, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 कहाँ है, ये वैल्यू कितनी है 3/2, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा 1, ठीक है। 1 पे कितना देगा, डाल के देख लो, ये कितना आ रहा है, ये -2 आ रहा है 1 पे, तो आपको सिर्फ x इतना सा लेना है। और जब आपका x माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 है तो उसका रेंज कितना आ रहा है, बोलो -2 से लेकर के इंफिनिटी, तो a का वैल्यू हो गया -2 से इंफिनिटी। और ये फंक्शन क्या कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका dy/dx कितना है, नेगेटिव, और अपना साइन चेंज नहीं करता माइनस इंफिनिटी से 1 के लिए, इसलिए इंजेक्टिव तो है, साथ में हमने तो ऑन टू के लिए ही ये कोडोमेन निकाला है ना। तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। तो मैंने आपको बोला कि आप x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 9/4। x कितना हो गया 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 4y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4, यानी
3 प्लस माइनस अंडर रूट 4y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया x। x कैसा है? नेगेटिव है x। यदि तुमने सुनो यहाँ पे बीच में प्लस लिया, किसी भी एक फंक्शन के लिए उसका इनवर्स भी एक ही होता है, यूनिक वैल्यू होती है, तो अगर आपने प्लस में लिया तो स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, 3 आर मस्ट पॉजिटिव एंड द सम ऑफ द टू पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन x तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, तो कौन सा साइन कंसिडर करेंगे? नेगेटिव, है ना। तो x कितना आ गया? 3 माइनस अंडर रूट 4y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। फिर y कौन था पहले? आउटपुट, उसको तो बना दें आप इनपुट, और x पहले कौन था? इनपुट, इसको बना दें आप आउटपुट। ये आंसर ऐसे निकालते हैं किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स, ठीक है ना। चलो ये 5 क्वेश्चन हो गए, आगे और लिखते हैं। f गिवन है आपको माइनस पाई बाई 3 से प्लस पाई बाई 6 टू बी। अगर आप ध्यान से देखें तो अब तक हमने जो भी फंक्शन में पढ़ा उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ का यूज है। जिसका डोमेन साफ है उसका रेंज भी नहीं निकलेगा, है ना, तो ग्राफ क्या करेगा वो, है ना। fx आपको गिवन है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 साइन 2x प्लस 1। ये कह रहा है कि फाइंड b इफ f इनवर्स x एग्जिस्ट एंड ऑल्सो फाइंड b इनवर्स। इनवर्स पे बहुत क्वेश्चन बनता है, ये जो मैं आज आपको देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, और उसके बेसिस पे जो इनवर्स होते हैं और फिर उसको प्रोसीड करते हुए जो आईटीएफ हम पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन पे बहुत कॉमनली मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। एक मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था, उसमें भी क्या है, मेजर क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है ये मेजर माइनस सब तरह के क्वेश्चन इस पे फॉर्म होते हैं। चलिए ये बनाए आप। सेवन 1 से इंफिनिटी 2 से इंफिनिटी, एफ एक्स गिवन है आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स। फाइंड f इनवर्स x। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक दो क्वेश्चन और लिख लूं। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें या वैसे ही निकालने देखो। जैसे ये कितना बनता है एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, है ना। 2 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 1 प्लस cos 2x, है ना। तो 2 1 और 1 2, और ये कितना हो गया cos 2x प्लस रूट 3 साइन 2x, ठीक है। अच्छा और कुछ लिख सकते हैं क्या इसको, 2 प्लस 2 साइन 2x इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू cos 2x। 2
2 प्लस 2 क्या बना, साइन 2x प्लस साइन 2x कॉस पाई बाई 6, कॉस 2x साइन पाई बाई 6, ठीक है। ये हो गया आपका f ऑफ x। आपको x कितना गिवन है, माइनस पाई बाई 3 से लेकर के पाई बाई 6, तो फिर आपका 2x कितना हो गया, माइनस 2 पाई बाई 3 से लेकर के पाई बाई 3, तो फिर आपका 2x प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2। x आपको गिवन है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करके 2x निकाला, पाई बाई 6 ऐड कर दिया, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। साइन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, आप ड्रॉ करके देखें। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को 2 से मल्टीप्लाई करने पर इंक्रीजिंग, कांस्टेंट जोड़ देने पर भी इंक्रीजिंग। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या है, तो ये फंक्शन 1 1 है। माइनस पाई बाई 2 पे साइन का वैल्यू, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन 2x प्लस पाई बाई 6, इसकी रेंज कितनी आएगी, -1 से 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन, ये कितना हो गया, -2 से 2, और इसमें 2 ऐड कर दो तो आपका fx बिलोंग करेगा 0 से लेकर के 4, एंड दिस इज इक्वल टू b, ठीक है ना। अब सुनो, ये तो हो गया आपका 1 1 भी हो गया, और यहाँ रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू भी हो गया। इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको y लेट कर लो। उसके बाद मैंने कहा x को इन टर्म्स ऑफ साइन निकालो, तो साइन मतलब फंक्शन y के फॉर्म में निकालो, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। साइन को उठा करके इधर ले आओ तो साइन इनवर्स x कितना हो गया, साइन इनवर्स y माइनस 2 बाई 2 माइनस पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो f इनवर्स x कितना हो गया, 1 बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 माइनस पाई बाई 6, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस 2 बाई 2 माइनस पाई बाई 6। क्यों भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2, तो आप साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कितना, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, तो ये आंसर इनवर्स का, यदि कॉस इनवर्स के फॉर्म में पूछे तो ये मैंने इसका इनवर्स निकाल दिया। देन ऑल्सो फाइंड, है ना, इफ f इनवर्स एग्जिस्ट ऑल्सो फाइंड b इनवर्स नहीं, f इनवर्स x, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एग गिवन है 1 से इंफिनिटी टू 2 से इंफिनिटी, f ऑफ x। देखिए जरा ये 1 1 ऑन 2 बनता है या नहीं बनता, तभी तो हम प्रोसीड करेंगे। बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए पहले हमको 1 1 चेक करना है। देखो पहले आप 1 1 चेक करें, 1 1 चेक करने के लिए क्या चेक करें, इसका इनवर्स, सॉरी इसका डेरिवेटिव, 1 का x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का कितना बन गया, ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू 1 से बड़ा है इसलिए ये नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव, और x पॉजिटिव है तो प्लस 1 करके वो भी पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है। तो हमने क्या देखा कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साइन चेंज नहीं करता, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की रेंज आपको पता है 1 से इंफिनिटी के लिए कितनी होती है, 2 से इंफिनिटी होती है ना। x को 1 डालो 2 देगा ही, और इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो रेंज कितना हो गया 2 से इंफिनिटी, इसलिए ऑन टू भी है। अब कैसे निकालेंगे इसका इनवर्स, y मान लो x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहां देखो ये कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। लगाइए तरह एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यूनिक आता है ना, एक्स का वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए, 1 से इंफिनिटी यानी पॉजिटिव, इसलिए कौन सा साइन रिजेक्ट कर दो, नेगेटिव। तो एक्स कितना आ गया यहाँ पे, वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। एक्स की जगह कौन, एफ इनवर्स एक्स, वाई की जगह कौन, एक्स,
तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यह आंसर। ऐसे इनवर्स निकालेंगे। यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो भगा दो उसको, वहीं पे खत्म हो गया वो। नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट बनाइए डी नेगेटिव, क्वेश्चन नंबर 8। एफ आपको कितना गिवन है, हाफ से इंफिनिटी टू द 3/4 से इंफिनिटी, और फंक्शन कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्यों भाई, इसका ग्राफ बना सकते हो क्या तुम? अच्छा ये क्या बनता है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, तो वर्टेक्स कितना है 1/2 कॉमा 3/4, क्या है इसका डी नेगेटिव है ना, और वर्टेक्स कितना है हाफ 3/4, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसा बनेगा, ये कितना है 0,1, दिस वर्टेक्स, सुनो ये रहा 3/4 और ये वैल्यू कितनी है 1/2। x कितना दे रखा है 1/2 से इंफिनिटी, जब आपका x 1/2 से इंफिनिटी है तो आपका y कितना हो जाएगा 3/4 से इंफिनिटी। तो कैसा फंक्शन है ऑन टू, और ये कैसा फंक्शन है 1 1, क्योंकि इंक्रीजिंग है। अरे तुम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ करना सीखा ना, तो किस लिए, लिख करके कॉपी में बंद, उसको यूज भी करो। अब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, रेंज निकाल रहे हो, इंटरवल के लिए डायरेक्टली निकाल लो सब, ये 1 1 ऑन टू है। अब 1 1 ऑन टू है, इसलिए देखो आपको ना इनवर्स निकालने के लिए x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ता है ना, यहाँ x दो जगह बैठा होता है, तो हम हमेशा आपको क्वाड्रेटिक में क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखो। काम आया ना, आया ना काम। ये कौन है y। अब आप क्या करेंगे, x को निकाल लो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर y माइनस 3/4, तो x इक्वल्स टू 1/2 है ना, प्लस माइनस 4y माइनस 3 और बाई 2, तो x कितना हो गया 1, ठीक है। अच्छा प्लस लेना है या माइनस लेना है, x हमेशा पॉजिटिव है तो माइनस नहीं लेंगे प्लस लेंगे, तो 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो f इनवर्स x कितना हो गया आपका 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका इनवर्स। अब ये आपको क्या बोल रहा है कि आप इस फंक्शन को इसके इनवर्स के साथ सॉल्व करो। ये कैसा है 2 डिग्री, इसका इनवर्स में कितना आता है अंडर रूट, अंडर रूट रिमूव किए बिना आपका सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तो मुझे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करते ही ये बिकम्स 4 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि f और f इनवर्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, y इक्वल टू x लाइन पे। तो अगर आपको f और f इनवर्स का सोल्यूशन निकालना है तो आप इसको x के साथ सॉल्व कर लें, इज इक्वल टू x। अब इन दोनों को सॉल्व नहीं करो, किनको सॉल्व कर लो, fx को x के साथ, समझे आप। तो यहां लिख रही हूं मैं, देखो fx इक्वल टू x, fx कौन है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना मिलेगा x इक्वल टू 1, यह आंसर हो सकता है ना, x इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, ये इसका सॉल्यूशन, यानी f और f इनवर्स x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। हम बाद में देखते हैं, 10 अटेम्प्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल पावर 1/3, ये गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों साइड क्यूब लेना पड़ेगा, और क्यूब लिया तो इट बिकम्स 9 इन लेफ्ट हैंड साइड। ओहो 9 डिग्री, 2 डिग्री नहीं होता है, 9 डिग्री कहां से होगा, है ना। अच्छा बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लेकर के आया है या फिर इनवर्स का। अब इनवर्स का तो आप इसलिए अभी कर सकते हैं कि भाई इनवर्स चल रहा है तो मे बी इनवर्स का कोई कंसेप्ट होगा, पर वहां थोड़ा ना पता चलेगा। क्या लिखा हुआ है ये जरा बताएं हमें, क्या है ये। अच्छा ये पावर 3 लेकर के 9 डिग्री बनाना, ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, क्या लिखा हुआ है ये। जैसे एक जगह क्वाड्रेटिक लिखा है लेफ्ट में और एक जगह लिखा है अंडर रूट। क्वाड्रेटिक का अंडर रूट हमेशा, क्वाड्रेटिक का इनवर्स हमेशा अंडर रूट में आता है, और क्यूबिक का इनवर्स हमेशा पावर क्या लेकर आएगा 1/3।
इसका मतलब यदि मैं इधर का 2 नीचे उतार लूं और ये लेफ्ट हैंड साइड अगर आपका एफ एक्स है तो ध्यान से देखो वो एफ इनवर्स एक्स है। निकाल के देख लो ना, आपका एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एक्स क्यूब कितना हो गया, 2y माइनस 1, तो x कितना हो गया, 2y माइनस 1 की पावर 1/3। तो इसको हम x डाल देते हैं, 2x माइनस 1 की पावर 1/3। ऐसे अब याद रहेगा आपको कि अगर एक जगह क्वाड्रेटिक है दूसरी जगह अंडर रूट है तो f इक्वल टू एफ इनवर्स लिखा है, एक जगह क्यूबिक है और दूसरी जगह 1/3 है तो फिर f इक्वल टू एफ इनवर्स, एक जगह पावर 4 और एक जगह 1/4। अब ये क्या है, f और f इनवर्स x, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो x के साथ निकालो, है ना। तो fx आपका कितना है, ये रहा x क्यूब प्लस 1/2 इज इक्वल टू x, तो यहां से हो गया x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यूबिक का एक रूट हिट एंड ट्रायल से ध्यान से देखो वो दिख रहा है, तो जब आपके पास 1 आ गया तो बाकी का ऐसे निकाल लो, सिंथेटिक डिवीजन से 1 0 माइनस 2 1, इसको एज इट इज नोट डाउन, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जब 1 ऐड कर दीजिए 1, फिर मल्टीप्लाई कर दो 1 ऊपर वाले में से ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना आ गया -1, तो रिमाइंडर 0। तो इसका एक फैक्टर लीनियर x माइनस 1, ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस x माइनस 1, ठीक है। एक आंसर तो आ गया x इक्वल टू 1 और दूसरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसका जो d है ना वो पॉजिटिव है ना, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4, तो x कितना आ गया -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 आंसर। और फंक्शन का डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू r, और डिग्री का रेंज भी कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, इसलिए सब लेगा वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इस कॉन्सेप्ट को देखो, कुछ x के लिए कुछ फंक्शन, कुछ x के लिए फिर दूसरा फंक्शन, फिर कुछ x के लिए। अब मेरी बात सुनो, यहां देखें सब, यदि मैंने इसकी बाइजेक्टिविटी चेक की, इंटरवल के अंदर सबका रेंज निकाला तो ये लेंथी हो जाएगा। यदि मैंने सबको डिफरेंशिएट करके उसका साइन चेंज देखा फिर ये लेंथी हो जाएगा। हम क्या काम करते हैं, सुनो एक और बात मैं आपको बताती हूँ, देखो ना वो छोटी छोटी सी क्वेश्चन ना किसी लायक ही नहीं होते, मतलब लाइक अगर आपको चीजें याद है ना तो ये फूक लग जाती है, इनके सीख लग जाती है, आग देखते पता चलता है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स इंक्रीजिंग है, एक्स स्क्वायर एक्स पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग होता है, √x मस्त इंक्रीजिंग, उसका ग्राफ सिखाया था मैंने एक दिन, ऐसे इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग 1 1 है ना। अब रेंज निकालना है मुझे, ऑन टू वन टू चेक करने के लिए पूरी नंबर ना, तो अब रेंज कैसे निकालते हैं इंटरवल के लिए, इंटरवल के लिए रेंज कैसे, बाउंड्री पे निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना तो फिर काहे हमने इतना चेक किया, तो अगर आप इसका ग्राफ बना लो तो ये सारी कहानी अपने आप हो जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स बना सकते हो तुम, एक्स स्क्वायर और √x, तो फिर बचा क्या है, तो देखो y इक्वल टू एक्स, ये ना x लेस देन 1, 1 पे कनेक्ट हो जाएगा क्या, वो 1 से लेकर के 4 कैसा देगा, वो u बनता है ना, u इस तरह से, तो ये u जाएगा, ये कितना है 1, और 4 पे आपको कितना देगा वो, 4 पे, अरे बोलो बोलो, हाँ 16, और फिर √x आता है तो ये u जा रहा होगा, तो इसका y कितना हो गया, पूरा ले लिया उसने, -∞ से +∞ ले लिया, तो x बिलोंग्स टू r के लिए y बिलोंग्स टू r कैसा फंक्शन है ये देखो, तो 1 1, और चूंकि रेंज भी बिलोंग्स टू r है इसलिए ऑन टू, कैसा हो गया बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है तो इनवर्स निकालें, इनवर्स निकालने के लिए ये वाला जो होता है ये y ले लेते हैं हम लोग। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब आपका x लेस देन 1 है तो y भी लेस देन 1 है, जब आपका x 1 से लेकर के 4 है तो y आपका 1 से लेकर के 16 है, जब आपका x ग्रेटर देन 4 है तो y ग्रेटर देन कितना हो गया 16, ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने y, क्योंकि अब बाद में y x बनेगा और x y बनने वाला है, उधर का जो y है उसको ऐसे लिख लो x, सुनो ये जो y है ना इसको लिख लो x, इंटरचेंज कर दो, x इक्वल टू y तो y इक्वल टू x, यहां क्या आ जाएगा y है, और y कितना है लेस देन 1, ठीक है। चलो
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई, तो प्लस लेंगे माइनस लेंगे, x पॉजिटिव है इसलिए प्लस का अंडर रूट वाई, और y कितना है 1 से लेकर के 16 क्लोज इंटरवल। यदि आपका y आपका 8 अंडर रूट एक्स के इक्वल है तो x कितना हो गया y स्क्वायर अपॉन 64, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 64, और y कितना है ग्रेटर देन 16। बोलो तो फिर f इनवर्स x कैसे लिखूं मैं, तो x को तो लिख दो आप f इनवर्स x, और जहां जहां y है वहां x चिपका दो, तो x लेस देन 1 अंडर रूट x 1 से 16 x स्क्वायर अपॉन 64 व्हेन यू हैव x ग्रेटर देन 16, ये आपका f इनवर्स x, ये आंसर। तो सुनो, कभी कभार डोमेन बहुत इजीली आपको नजर आ जाता है, कभी कभार आपको रेंज बहुत इजीली नजर आ जाता है, नहीं नजर आता है तो आप कभी कभार जो है रेंज के लिए इंटरवल में निकाल लो मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट लगा के, और कभी कभार आपको ग्राफ, तो हर बार आपको ना एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, यूं नहीं कि लगे कैलकुलेशन करने आधा पेज भर दिया। यदि आपने देखा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में बेसिक फंक्शन डालते हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं डालते। क्या डालते हैं, लाइन डाल देंगे, अंडर रूट डाल देंगे, बेसिक ट्रिगो डाल देंगे, बेसिक इनवर्स डाल देंगे, स्क्वायर रूट डाल देंगे, बहुत सिंपल। ऐसे नहीं कि 4 डिग्री 5 डिग्री 19 डिग्री 2/3 1/3 2/5 ऐसे ग्राफ डाल रखे, नहीं, बहुत बेसिक आप ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करते सब देखो 1 1 on 2 दोनों बताएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको fx ये गिवन है e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स, इसका f इनवर्स x निकाल दें जरा आप। डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज भी इसने नहीं दे रखा, आप जरा देख लें, इनवर्स निकाल दें। डोमेन को डोमेन ले लें आप, है ना, माइनस है e रेज टू एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स। उस दिन मैंने एक फंक्शन का इनवर्स निकाला था, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 r टू r, रेसिप्रोकल नहीं होते, इनवर्स और रेसिप्रोकल डिफरेंट है ना, लॉग का रेसिप्रोकल ऐसा नहीं आता है ना, तो इसका इनवर्स निकाल दें। इसने कुछ भी नहीं दे रखा, डोमेन कितना है इसका, एक्सपोनेंशियल का डोमेन कितना होता है r, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, दिस इज पॉजिटिव दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द टू पॉजिटिव, तो इसका डोमेन भैया r है, और रेंज भी r ही होगा, नहीं होगा तो हमें तो इनवर्स निकालना है, जैसा आएगा रेंज वैसा को डोमेन ले लेंगे, है ना। चलिए इसकी बाइजेक्टिविटी चेक करें आप। u अपॉन v, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए f डैश, v एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और इसका भी एज इट इज माइनस x का कितना हो गया प्लस माइनस e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव, ये क्या हो गया, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर, ये बनता है 4ab, और a भाई साहब कौन है, e रेज टू x, और b कौन, ये एक दूसरे से लड़ के मर जाने, तो 4 अपॉन b स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा फंक्शन हो गया 1 1। अब रेंज 1 1 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, रेंज कितना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज ऐसे निकालेंगे, सुनो y इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिखू 1 अपॉन e की पावर x, तो इट बिकम्स e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। बोलो कितने बच्चों को आता है इसका रेंज निकालना, कैसे, हाँ फिर बोलो ना, आगे फूटो, हाँ और बोलो, ये तो
रिजेक्ट हो गया। मैंने बहुत सारे मेथड सिखाए आपको रेंज निकालने के लिए, और मैंने ये बोला कि रेंज आपका मेथड ऑफ रेंज वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हाँ, और बोलिए सेकंड वन। बोलने दो, बोलने दो। हाँ देखो, अरे क्या दूसरा, क्या पहला मेथड पढ़ाया था रेंज का, रिप्रेजेंट एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना। तुम्हें e की पावर 2x के बारे में पता है, यदि x बिलोंग्स टू r है तो e की पावर 2x कितना होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, वहां से निकालो आप, है ना। तो e की पावर 2x को थोड़ी देर t मान लो, तो t प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू t माइनस 1, तो t कितना हो गया y माइनस 1 और माइनस 1 माइनस वाई, तो e की पावर 2x कितना हो गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ग्रेटर देन 0 होता है। तो y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 कितना होता है, लेस देन 0। तो y कितना बिलोंग करेगा, इक्वल टू 0 नहीं आता इसमें कभी भी, एक्सपोनेंशियल कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होते, तो ये कितना बिलोंग करेगा -1 से 1। एक तरीका तो ये बताओ, तुमको रेंज नहीं आती है क्या करें। दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे लिखो e रेज टू 2x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन e रेज टू 2x प्लस 1, तो ये कितना बन गया 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ये हमेशा कितना लाई करेगा 1 से इंफिनिटी ओपन, तो इसका रेसिप्रोकल 0 से 1, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, इधर भी ओपन उधर भी ओपन, y बिलोंग्स टू, तो ये हटा दो क्योंकि मुझे तो इसका इनवर्स निकालना है, -1 से 1 कर दो, तो x बिलोंग्स टू r के लिए इतना लाई करेगा। अब सुनो कैसे करेंगे, यहाँ पे ना सुनो, अब क्या है, इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बाइजेक्टिव हो गया। मैंने आपको बताया कि x या x के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, तो देखो यही मेथड यहाँ पे भी काम आ गया। तो e की पावर 2x आपका कितना हो गया 1 प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई अपॉन कितना हो गया 1 माइनस वाई हो गया ना e की पावर 2x। अब हम x निकालने के लिए लॉग ले लें, ln बेस e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और x यहां से निकालने के लिए कितना कर दें बाई 2, 1/2, तो ये तो हो गया f इनवर्स x, ये हो गया 1/2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इसका इनवर्स आंसर। ट्वेल्व नंबर, let f be a 1-1 function with domain it is given that exactly बहुत आवाज करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, चलिए बनाइए। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा ना, देखो डोमेन तो है एक्स वाई जेड, तो इधर लिखा जाएगा मैपिंग डायग्राम, सीखें सब चीज आपके लिए नहीं है। और ये रेंज 1 2 3, इसने इसको को डोमेन ना देकर के रेंज इसलिए बोला क्योंकि 1 1 है, 3 इधर है तो इसको 3 इधर दे रखे हैं, तो एक पे एक ही जाना है, तो रेंज और को डोमेन को इक्वल होना ही पड़ेगा। अब पहला केस फर्स्ट, सपोज अगर आपका f ऑफ x 1 है, ये मैंने क्या माना ट्रू, तो बाकी के दो क्या हो जाने चाहिए फॉल्स। तो एक देखो दो ही चीज होती है, या तो इक्वल या फिर नॉट इक्वल। ये कह रहा है नॉट इक्वल,
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल, और एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2। तो अब ये तीनों क्या हो गए, ट्रू। ये ट्रू है तो ये दोनों फॉल्स थे, मैंने ट्रू बना लिया, या तो इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो अपोजिट लेकर के मैंने क्या बना लिया, ट्रू बना लिया। अब ये कह रहा है x 1 पे कनेक्ट हो रहा है और y भी 1 पे कनेक्ट हो रहा है, z 2 पे कनेक्ट हो रहा है, तो क्या ये 1 1 है ना। केस 2, अब सपोज ना ये वाला ट्रू है, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू 1, ये ट्रू है, तो ये दोनों फॉल्स, तो फिर इसका ट्रू, एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 और एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, तो यहां पे फिर बना दो, ये बनेगा क्या, ये 1 1, अरे 1 1 बनेगा क्या, x जो है 1 पे नहीं जाएगा, z किस पे जाएगा, 2 पे। अब देखो x और y दोनों 1 पे नहीं जाएंगे, ये इस पे नहीं जा रहे तो फिर ये दोनों कहाँ जाएंगे, बताओ, यही मरेंगे, लो मरो। तो फिर कैसा हो गया, 1 1 नहीं है ना ये। अब तीसरा, आई बात समझ में, ये था क्वेश्चन। अब तीसरा वाला सही है, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू 2, तो स्टार्टिंग के दो फॉल्स, तो ट्रू बना लो, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1, बनेगा क्या 1 1, पहले थोड़ा पता चलता है, पहले पता चल गया क्या आपको। तो y किस पे जाएगा, अब ये 1 पे नहीं जाएगा और वो 2 पे नहीं जाएगा, और ये तो 1 पे जाना है, तो इसका तो काम खत्म। ये 1 पे नहीं जा रहा तो ये 2 पे चला जाएगा, और वो 2 पे नहीं जा रहा तो ये 3 पे चला जाएगा, समझे आप। तो एफ ऑफ वाई किसके बराबर है, 1 के, तो फिर एफ इनवर्स 1 किसके बराबर हो गया, y के। ये आपका आंसर। और अब आप भाग जाओ।